परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु का शुक्र हो, जब परमेश्वर ने अभी तक संभाला, परमेश्वर हमें यहाँ पे लेके आए। परमेश्वर के नाम को हम बढ़ाई देंगे, परमेश्वर के नाम को हम परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। और आइए हम स्व वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के नाम का हम आदर करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर के दासों का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन का भय मानते हैं, वो लोग हमेशा बढ़ते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस हमेशा बढ़ती है, परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर हर दिन बढ़ता रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो लोगों ने परमेश्वर के दास का आदर किया, परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर ने कभी भी उनको लज्जित नहीं होने दिया। जो लोग बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वाचा में, जो परमेश्वर की वाचा है, जो परमेश्वर ने बाइबल में दी है, वचन पवित्र आत्मा नबी के द्वारा, प्रॉफिटों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो लिखा गया, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि हम उस चीज़ का आदर करते हैं तो परमेश्वर का एक बड़ा प्रकाश, एक बड़ी अनॉइंटिंग हमारे साथ चलती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस दास ने, जिस इंसान ने अपने अपने गुरु की, अपने नबी की, अपने प्रॉफिट की, अपने भविष्यवक्ता की बात को माना है, उसकी आज्ञाओं को माना है, जो उसने बोला उन्होंने वैसे ही उन्होंने किया है, तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी का जो लेवल है, जो दुनियावी है, जो दुनिया की चीज़ें, उसको भी परमेश्वर ने, उनमें भी परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। और आत्मिक तौर पर भी परमेश्वर ने उनको अभिषेक से उतना भर दिया। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने दासों की, परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने उनको अगुवे दिए हैं मसीह में, उन्होंने उन चीज़ का आदर किया है। और किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने उस चीज़ को ना नहीं बोला। इसलिए वो लोग, सो जो लोग ऐसे करते हैं कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, वो लोग सेम नहीं रहते। बाइबल में आप देख सकते हैं कि जैसे बाइबल को आप पढ़े, वहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट मूसा जब गए पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए, जो वो 10 हुक्म लेके आए, जिन लोगों ने उस चीज़ का आदर किया, परमेश्वर ने उनके ऊपर वो ग्रेस को, वो अनॉइंटिंग को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। वो लोग जब वो नीचे आए तो वो लोग सेम नहीं रहे, वो लोग सेम नहीं रहे। परमेश्वर के अभिषेक से वो लोग बढ़ गए, क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस उनके ऊपर थी। जब वो गए तो वचन में लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन जब वो प्रार्थना करके पहाड़ से 10 हुक्म लेके, 10 आज्ञाओं को लेके जब वो नीचे उतरे, तो लिखा कि वो जैसे गए थे वैसे वो सेम नहीं उतरे। हम जब चर्च में जाते हैं तो हम चर्च में जाके सिर्फ हम टाइम को देखते हैं, जब वचन को देखते हैं, पास्टर जी कब आमीन करेंगे, कब हम निकलेंगे। उस 6 दिन हमारे ऊपर वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग नहीं रहती। लेकिन प्रॉफिट मूसा जी जब पहाड़ पे गए प्रार्थना करने के लिए, वाचा को लेने के लिए, 10 आज्ञाओं को लेने के लिए, तो जब वो वहाँ से नीचे उतरे तो बाइबल इस चीज़ की साक्षी देती है। बाइबल में बताती है कि उनके चेहरे के ऊपर इतना प्रकाश है कि उनको अपना चेहरा ढक के रखना पड़ता, क्योंकि वहां पे जब वो गए थे तो उन्होंने परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता, ऐसा एक संबंध स्थापित किया, ऐसा एक रिश्ता बिल्ड किया कि जो ग्रेस परमेश्वर के ऊपर होती है। अगर आप बाइबल के अच्छी जानकार हैं तो वहां पे लिखा है कि अगर आप देखें उस चीज, तो जब हम देखते हैं उस चीज को कि वो सेम जो पहले परमेश्वर ने उनको बोला था, एक जगह पे उन्होंने बोला कि परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखाओ, उन्होंने बोला था कि परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो परमेश्वर ने बोला था कि मेरे चेहरे के ऊपर इतना जलाल है, मेरे चेहरे के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग है कि आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते, मेरी पीठ को देख लो। पंजाबी कहते हैं कि मेरी कांध देख ला, मेरी पीठ देख लो। लेकिन देखो कि जब वो वहां पे गए, पहाड़ पे गए, प्रार्थना की, उन्होंने किस हद तक अपने आप को झुकाया, अपने आप को नमन किया, अपने आप को नीचे ले गए कि वो जो जो बात उन्होंने बोले थे कि मेरा चेहरा नहीं दे सकते, उसी परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना जलाल जाहिर कर दिया और वो जलाल उनके चेहरे के ऊपर आ गया। और लिखा जैसे औरतें अपने चेहरे को ढक के रखती हैं, सर दुपट्टे के साथ सर को, कई जगहों पे औरतें अपने चेहरे को ढक कर रखती है, वैसे उनको अपना चेहरा हर समय ढक के रखना पड़ता है। इतनी अभिषेक, इतना अनॉइंटिंग, इतना मसा था उनके चेहरे के ऊपर। लिखा वचन में कि जो उनको चेहरे को देख के कोई झल नहीं पाता था, इतना जलाल था वो मनुष्य का, इतना अभिषेक था। यदि हम सूरज की ओर देखना चाहे तो हम नहीं देख सकते, लेकिन देखो कि वो कितनी अनॉइंटिंग थी, कितना जलाल था कि वो लोग देख नहीं पाते थे। कहा कि उस जलाल को वो देखता था तो वो और दुनिया में चला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ग्रेस को, परमेश्वर के इस मसा को, जो परमेश्वर की उनकी जिंदगी में कॉलिंग थी, उस कॉलिंग को उन्होंने समझा। आज इंसान, दुनिया अपनी चिंताओं में, अपने ऐसे भोग विलास में, अपनी बातों में इंसान उलझा रहता है, जो दुनिया की चीजें है उसमें उलझा रहता है। जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है, यहाँ पे भेजा है कि हमारा हमारा हर एक की जिंदगी में परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर की एक कॉलिंग है कि आप दुनिया में जाके ये काम करो। लिखा बाइबल में कि 5 तरह की सेवकाई है, वो हमने पहचानना कि हमें परमेश्वर ने कौन सी सेवा दी है। किसी को परमेश्वर ने टेस्टमेंट देने की, गवाही देने की सेवा दी है, किसी को परमेश्वर ने गाने बजाने की सेवा दी है, किसी को परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलने की, किसी को अनुवाद करने की, किसी को ऐसे प्रोफेसी करने की, किसी को प्रीचिंग करने की परमेश्वर ने
वो आज्ञा परमेश्वर ने दी है, उस चीज़ को घंटों रात को प्रार्थना करो और उस चीज़ को परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर हमें आप बताओ कि हमारी ज़िंदगी में क्या वो चीज़ है, क्या चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, आप बताओ उस चीज़। तो तब उन्होंने बोला उस चीज़ को कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, उस चीज़ को उन्होंने अंतिम समय तक वो वफादारी के साथ चलते रहे, ईमानदारी के साथ चलते रहे। और बाद में उन्होंने ये भी नहीं बोला कि परमेश्वर जब आपका और मेरा अलग होने का समय है, तो मुझे मेरी इतनी मैंने आप लोगों की सेवा की है, इतनी मैंने आपके साथ ईमानदारी की है, तो मुझे कुछ ना कुछ दो, मुझे ना कुछ दे के जाओ। उन्होंने खुद नहीं बोला, प्रॉफिट एलिया ने उनको बोला कि आप बताओ, मेरे और आपके अलग होने का समय आ चुका है, अब आप बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए क्या कुछ करूं, क्या करूं। तो फिर उन्होंने मांगा कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक आपके ऊपर है, वो नहीं चाहिए, उससे 2 गुना बढ़ा हमें चाहिए। आज लोग सेवा करते हैं, लेकिन उससे पहले मांगते हैं, पास्टर जी हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए इस बात की दुआ करो। जितना समय वो साथ रहे, कि कहीं मैंने तो पढ़ा नहीं, वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने बोला कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए यही काम करो। सिर्फ उन्होंने सेवा की, अपने गुरु की, अपने नबी की, अपने प्रॉफिट की सिर्फ सेवा की। और लिखा कि जहाँ उनके कदम चलते थे, उनके पीछे कदम के ऊपर कदम रख के वो चलते थे। इतनी अधीनगी में रहे, कदमों के ऊपर कदम रख के वो चलते थे, इतनी अधीनगी में वो रहे। इसलिए वो ग्रेस जो उनके ऊपर थी, उनसे कई गुना बड़ी ग्रेस, कई गुना बड़ा अभिषेक उनके ऊपर आ गया। कि लिखा कि जब वो अलग हुए, तो उनसे भी दुगनी अनॉइंटिंग उनके ऊपर आ गई। आज हम मानते हैं कि जो ग्रेस हमारे संतों के ऊपर है, जो ग्रेस हमारे दासों के ऊपर है, उससे बड़ी ग्रेस हमें चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर हमें कहते हैं, जो जिस जिस ढंग की सेवा परमेश्वर हमसे मांगते हैं, वो सेवा हम नहीं करते। इसलिए चाहिए कि जो हमें परमेश्वर ने दिया है, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उसमें वफादार रहें, उसमें ईमानदार रहें, उसमें परमेश्वर के साथ एक बेदारी के साथ एक अच्छा संपर्क बना के, एक अच्छा रिश्ता बना के हम चले, ताकि जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, वो बढ़े। जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, वो बढ़े, और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर बढ़ता चला जाए। इसलिए हम देखते हैं जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग उनके ऊपर थी, वही ग्रेस, वही अनॉइंटिंग उनके ऊपर आ गई, क्योंकि वो आज्ञाकारी में थे, अधीनगी में रहे। आज हम चर्च में बैठते हैं, लेकिन हम सोचते हैं पास्टर जी ने प्रचार कर दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, टाइम कवर हो गया। लेकिन 6 दिन अगर वो चीज़ प्रचार की, जो प्रचार किया, अगर उस चीज़ को, उस ग्रेस को हम अपने दिमाग में रखेंगे, तो संडे को हम आके एक अलग टेस्टमनी देंगे, अभिषेक से भरी हुई टेस्टमनी होगी कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में 6 दिन हमने वचन को माना, वचन को हमारी ज़िंदगी में हमने अप्लाई किया, तो आज ये परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में अभिषेक दिया, परमेश्वर ने ये टेस्टमनी हमारे में दी, हमारी ज़िंदगी में दी। लेकिन वचन का हम आदर नहीं करते, वचन सुनते हैं, वचन पे चलते नहीं है। इसलिए वो जब 6 दिन हम बिताते हैं, 7वें दिन हम आपके पास को बोलते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हमारी ज़िंदगी में ये कमी है। वो कमी क्यों है कि वचन को यहाँ पे बैठ के हम सुनते हैं मीटिंग में, चर्च में, लेकिन उसको हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते। जो परमेश्वर बोलते हैं कि प्रार्थना करो, घुटने टेके, लिखा कि जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर की परीक्षा का समय आया, तब भी बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जाकर पहाड़ में घुटने टेके प्रार्थना की। सोचो ध्यान से कि हम गद्दों पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, नीचे कुछ बिछा के प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहाड़ पे जाके घुटने टेके प्रार्थना की। पहाड़ जो होता है वो कितना हार्ड होता है, कितना मजबूत होता है, वहां पे परमेश्वर ने घुटने टेके, वहां पे परमेश्वर ने अपने आप को नमन किया, परमेश्वर ने घुटने वहां पे टेके कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला, ये समय मेरे से टल जाए, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। आज हम परमेश्वर पर भी और पास्टरों में भी अपनी मर्जी को थोपते हैं, पास्टर जी इस चीज़ के लिए दुआ करो, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसे हो जाए। ये नहीं बोलते कि परमेश्वर के दास आप बताइए, कि परमेश्वर से पूछ के बताइए कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ सही है या नहीं है। जो जो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की ये योजना है, आप उस चीज़ के लिए दुआ करो। ये मुश्किलें हैं जिसके लिए हम बढ़ नहीं पाते, जिसके लिए हम बढ़ते नहीं हैं। क्या वो चीज़ें हैं कि कैसे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को जो हमारे ऊपर चाहिए, हम उस चीज़ को ले सकते हैं। वचन में लिखा है कि जब प्रॉफिट एलिया एलीशा इतने उनसे भी बड़े अनॉइंटिंग, उनसे भी ग्रेस उनके ऊपर कैसे आ गई कि जब वो उनका अलग होने का समय था, उस समय भी लोग उनको, जो प्रॉफिट लोग बोलते थे, आम लोग, कलीसिया के लोग, जैसे कोई दुनियावी लोग, कोई पास्टर उनको बोलते थे, जो उनके प्रॉफिट एलिया और ईशा के साथ चलते थे, बाइबल में लिखा कि वो भी एक प्रॉफिट थे। तो प्रॉफिट भी उनको बोलते थे कि तेरे और तेरे गुरु का समय के साथ
समय होता होने वाला, उनको बोलते कि मुझे पता है, आप चुप रहो। अगर वो उनकी बातें सुन के पहले उनसे अलग हो जाते, तो जो ग्रेस उनके ऊपर आती वो नहीं आ पाती। वचन को पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने इतनी अधीनगी की कि उन्होंने किसी बात, सिर्फ एक बात को लिखा कि उन्होंने इनकार किया। जब प्रॉफिट एलिया वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि परमेश्वर की योजना है आपकी ज़िंदगी में कि आप परमेश्वर की सेवा करो। तो उन्होंने बोला कि मैं घर जाकर एक बार बताऊँ, जब अपने घर वालों को मिल के आऊँ। तो लिखा प्रॉफिट एलिया का गुस्सा आ गया, तो उसी वक्त उन्होंने पैर को पीछे करके उनकी तरफ पीट कर लिया। उस गलती के बाद उन्होंने प्रॉफिट अलीशा ने कोई भी बात का उनको इनकार नहीं किया जब तक प्रॉफिट एलिया जिंदा रहे। आज वो चीज़ें इतिहास क्यों बनी? उन्होंने लिखा कि उन्होंने 16 चमत्कार किए, उन्होंने 32 चमत्कार क्यों किए? कि उस चीज़ को उन्होंने पहचाना। आज लोग जो ग्रेस कलीसियाओं में पास्टरों के ऊपर है, प्रोफेटों के ऊपर है, वो कलीसिया वो ग्रेस को समझ नहीं पाती, वो अनॉइंटिंग को समझ नहीं पाती, उनका आदर नहीं करते। एक पास्टर का 50 सुनते हैं, घर में जाकर 10 पास्टरों को यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते हैं, फिर उसकी तुलना करते हैं कि हमारे पास्टर ऐसे, वो वैसे। देखा कि वो एक ही इंसान के साथ, एक ही प्रॉफिट के साथ, एक ही परमेश्वर के दास के साथ इतने लंबे समय तक वफादार रहे। और उनको लिखा, अगर पढ़े तो वहाँ पे लिखा कि इतनी अधीनगी की कि उनको जूते तक भी नहीं उतार देते। और फिर जब पूरा वो सेवा का समय पूरा हो गया, आज लोग सेवा करते हैं और बोलते हैं कि हम भी ऐसे बढ़ते, हम भी ऐसे करते। लेकिन जब उनके गुरु का समय, जब गुरु ने बोला, जब उनके गुरु ने बोला, तो तब वो चीज़ें ऐसे हुई। सो ग्रेस वो अनॉइंटिंग इसलिए हमारे ऊपर आएगी जब हम जो परमेश्वर के दास हमें बताते हैं, जो आज्ञा वो हमें देते हैं, यदि हम उस चीज़ को मानेंगे, अपनी ज़िंदगी में हम अप्लाई करेंगे, तो जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग उस समय पे जिन्होंने नबियों का आदर किया, अपने दासों का आदर किया, उनके ऊपर आई, वो आज भी चीज़, वो आज भी ग्रेस उनके ऊपर आएगी कि हम वाचा जो परमेश्वर ने इस वचन को हमें दी, हमारे साथ बांधी है, हम उसको अप्लाई करेंगे। आज हम भी, जिनको भी हम सुनते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, अगर वो जितने बड़े पास्टर, जितने बड़े प्रॉफिट है, तो हम भी उनसे भी आगे हम जा सकते हैं। इसलिए जा सकते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर के दासों का आदर करें, और वचन का भय माने, और वचन के साथ ईमानदार रहें, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, पवित्र आत्मा जी के साथ ईमानदार रहें। सो आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की ग्रेस के ऊपर हो। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपने ये समय दिया, आपका धन्यवाद करता मेरे पिता। जो वचन आपने दिया, अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, हर एक की जिंदगी में मेरे पिता ये वचन 100 गुना फल लेके आए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। हर एक को पवित्र आत्मा जी आप छू लो और टच करो। राजा रबासना बबल बल बल शब बल 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 शब बल 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 शब बल बल बल, ये हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक छू ले, ऊपर कर दे, आपके पवित्र और उठान मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, धरती के तमाम कत्लों के साथ, आपसे लेकर हमेशा होती रहे, आमीन। सब कुछ आपसे परमेश्वर आप सबको बरकत दे।